बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही सुंदर भगवान देवात्मा की अद्वितीय महिमा है इसमें। गुरुवन राग इनमें निहित है, छुपा हुआ। कितने सुंदर, कितने हितकर, कितने प्यारे भजन, व्यवहारिक भजन। हमारे अस्तित्व का जो मूल है, हमारे अस्तित्व का जो मूल है, हमारा आत्मिक जीवन, उसका हमें प्रकृति सम्मत, विज्ञान सम्मत, सच्चा अद्वितीय ज्ञान देने वाले, बोध देने वाले, हमारी आत्मिक अवस्था को दिखाने वाले, हमारा आत्मिक जीवन कैसे शुद्ध पवित्र हो सकता है, कैसे स्वस्थ हो सकता है, कैसे निरोग हो सकता है, और कैसे हम उच्च जीवन में, धर्म जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन लक्ष्य को समझ सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, और परम पूजनीय भगवान देवात्मा की अद्वितीय अनुकंपा को सदा सदा के लिए लाभ करने की अवस्था में आ सकते हैं। इतने सुंदर भाव छुपे हुए हैं इन भजन में। मुझे तो कई बार ये महसूस होता है कि साधन क्या करें, भजनों के अंदर ही कितने साधन हैं। पहला भजन हमने सुना श्रीमान डोगरा जी की आवाज में, मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है, शरण पाए बिना तुम्हारी शरण पाए बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। ये कोई हल्की फुल्की साधारण आम बातें नहीं है जो आम लोग करते रहते हैं, बेसिर पैर की निरर्थक बातें ही हैं। बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही गाढ़ सत्य है कि धर्म की दृष्टि से एकमात्र परम पूजनीय भगवान देवात्मा को छोड़कर हमारा स्थायी, हमारा अद्वितीय, हमारा पूर्णांग सत्यानुरागी, शुभ अनुरागी, आध्यात्मिक सौंदर्य स्थापित करने वाला सार संबंधी केवल देवात्मा है। नहीं तो धर्म के नाम पर पूरे विश्व में अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। अनेकों मत, अनेकों मजहब घास कूड़े की तरह, कुकर मुत्ते की तरह पैदा हो गए, लेकिन धर्म का लेश मात्र ज्ञान नहीं उनके पास, बल्कि मनुष्य को और अंधा, और मूर्ख, और नासमझ, धर्म के उल्टी दिशा में ले जाने वाले हैं। आत्मिक मृत्यु की ओर, जाने अनजाने में आत्मिक मृत्यु की ओर धक्का देने वाले हैं सब। मेरे पास कई गजलें हैं कि उनमें एक एक शायर ने इतनी सुंदर बात कह देते हैं, वो दो पंक्तियों में कमाल है, कई पुस्तकों में नहीं लिखी जा सकती। एक गजल में एक शेर है, सो गए लोग उस हवेली के, कोई चौराहे वहां खड़ा है, बड़ी बड़ी ऊंचो भवनों वाले मोहल्ले में, रात का टाइम है, अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो दिखता है चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार है चारों, शायद बिजली भी गई हुई है। लेकिन उसने देखा है उसने कि एक खिड़की खुली हुई है, उसमें लाइट दिख रही है। तो शायर ने क्या विचार बांधा है, खो गए लोग, सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी, यानी कि आशा की किरण अभी शेष बाकी है, वो खिड़की में जो ज्योति है ना, लाइट चमक रही है, भी मैं उससे बातचीत करके कुछ अपनी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो ये तो मोहल्ले की बात है, पूरी नेचर में भगवान देवात्मा रूपी अद्वितीय खिड़की खुली हुई है। भगवान देवात्मा धर्म के ज्योति पुंज हैं, सत्य धर्म के अद्वितीय भंडार हैं, सत्य धर्म का जो हितकर स्वरूप है उसके अद्वितीय भंडार हैं।
आध्यात्मिक सौंदर्य के अद्वितीय भंडार हैं। भगवान देवात्मा सत्य धर्म के जो ज्योति पुंज है, ऐसा जो ज्योति पुंज में महारथ है, जिस पर भगवान देवात्मा हमारा आत्म कल्याण करने के लिए इस धरा पर आए हैं, उस ज्योति पुंज को 32 घोड़े खींच रहे हैं। भगवान देवात्मा की 32 देव शक्तियां और कितनी सहायकारी शक्तियां हैं, ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, सात्विक भाव हैं, बोधदायिनी शक्तियां हैं। कितने वैज्ञानिकों की अद्वितीय खोजें, कितनी सहायकारियों की उसके अंदर योग्यता साथ में जुड़ी हुई है, विकास क्रम जुड़ा हुआ है, महान डार्विन की खोज जुड़ी हुई है, वैज्ञानिक विधियां जुड़ी हुई है। ऐसे आभा में धर्म के ध्वजवाहक परम पूज्य भगवान देवात्मा है। धर्म की दृष्टि से भगवान के बिना सचमुच में सारी मानवता का, चारों जगतों का और कोई सच्चा सहारा नहीं। मेरे भगवान तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। हम सबका और धर्म की दृष्टि से कहीं ठिकाना नहीं। सब आत्मिक मौत मरने वाले हैं, उधर को जा रहे हैं। जिनके साथ हम जुड़ेंगे हमें अपने साथ में उधर ही ले जाएंगे। तुम्हारी शरण पाए बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। भगवान अगर आपकी शरण हमें नहीं मिलेगी तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं। मेरे भीतर मेरे बाहर मेरे बैरी बहुत हैं, बहुत से हैं। हमें पता ही नहीं है, हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ठीक, सबसे ज्यादा सहयोगी, सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, जबकि वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता देवात्मा ने खोली है हमारी कि हमारा अस्तित्व कैसा है। हम जीवन के प्रत्येक पक्ष में बहुत दुर्बल, बहुत विकार युक्त हैं। हमारे जीवन के जितने पक्ष हैं, सभी पक्षों में हमें गहन चिकित्सा की जरूरत है, निरंतर चिकित्सा की जरूरत है। ये है हमारी असलियत। शायद तभी भजन में लिखा है, मेरे भीतर मेरे बाहर मेरे बैरी बहुत से हैं, मेरे शत्रु बहुत है, मेरे अंदर ही बहुत हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, घमंड है, घृणा है, चोरी है, कपटता है, पता नहीं कितने भयानक बीमारियां, आत्मिक बीमारियां मुझे लगी हुई हैं, हम सबको लगी हुई हैं। हमारे अपने अंदर बहुत शत्रु बैठे हैं, और बाहर हम जिन लोगों में रहते हैं वो भी हमारे जैसे हैं, वो भी शत्रु हैं। वो हमारे भी शत्रु हैं, अपने भी शत्रु हैं। जैसे मैं अपना भी शत्रु हूँ, औरों का भी शत्रु हूँ। मेरे भीतर मेरे बाहर मेरे बैरी बहुत से हैं, बचाओ वरना तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना है। एकमात्र आध्यात्मिक शिक्षक, नेचर में एकमात्र अद्वितीय सच्चे सार आध्यात्मिक चिकित्सक, आध्यात्मिक डॉक्टर भगवान केवल आप हैं, जिनको हमारी आत्मा की असल अवस्था दिखाई देती है, जो हमारी भयानक अवस्था है, हमारे आत्मिक रोग दिखाई देते हैं। उन रोगों से जो हमारा विनाश हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। उस विनाश से हमारी रक्षा कैसे हो सकती है, हमारा भला कैसे हो सकता है, वो दिखाई दे रहा है। मेरे भगवान तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवान तुम्हारे बिन कहाँ हमारा ठिकाना है। हमारा कहा कर सारी दुनिया। कृपया देखें किसका माइक ऑन है। शुभ। जीवन ज्योति मुझे देकर जीवन का उच्च मार्ग जो भगवान देवात्मा ज्योति देते हैं। जैसे हमारा ये भौतिक सूर्य अभी निकलने वाला ना, वो ज्योति देगा, लाइट देगा, धूप देगा। भौतिक सूर्य की ज्योति भौतिक ज्योति है, वो जो हमारे स्थूल आकारों को दिखाती है, भौतिक आकारों को, जो स्थूल आकार है। लेकिन भगवान की ज्योति है वो आध्यात्मिक ज्योति है, देव ज्योति है, धर्म ज्योति है।
जो हमारे धार्मिक पक्ष को दिखाती है। पूर्णतः नई ज्योति थी। देवात्मा से पहले ये धर्म ज्योति किसी के पास नहीं थी, ना किसी जगह इसका कहीं उल्लेख मिलता है। जीवन ज्योति मुझे देकर, जीवन ज्योति अर्थात धर्म ज्योति, भगवान आप हमें जीवन ज्योति प्रदान करते हैं, देव ज्योति प्रदान करते हैं, धर्म ज्योति प्रदान करते हैं। जीवन ज्योति हमें देकर जीवन का उच्च मार्ग, जो जीवन का सही मार्ग है, जिसपे सारी मानवता को चलना चाहिए, दिखाओ वरना तुम हमको कहाँ हमारा ठिकाना है। भगवान वो धर्म मार्ग केवल आप ही को दिखाई दिया, किसी और को दिखाई नहीं। कोई जन आपके बिना उस धर्म मार्ग पर जा ही नहीं सका। आपने कृपा करके जितनों को दिखाया, जिन जिन को उस मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिला, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितना उच्च जीवनधारी हो गए, कितना उनकी आत्मा की रक्षा विकास हो गया, कितना वो औरों के लिए हितकर जीवन उनका बन गया। हे सतगुरु, यदि आप अपनी देव ज्योति हमें देकर हमें धर्म का मार्ग ना दिखाएं, हमारे जीवन का मार्ग ना दिखाएं, तो हमें और कौन दिखाएगा। बाकी हम सब अंधे हैं धर्म की दृष्टि से। और उस धर्म मार्ग पर हम चलाने के लिए आप अपना बल देते हैं, अपना आध्यात्मिक बल देते हैं। आपकी शक्ति ना मिले तो हम उस धर्म मार्ग को देख कर भी नहीं चल सकेंगे। धर्म जीवन हमें देकर धर्म के उच्च कार्य में, दुनिया में सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी, सबसे बेस्ट काम यदि कोई है तो वो काम आत्म कल्याण करने का काम है, जो पूज्य भगवान करते हैं। भगवान हम आत्मिक रोगियों को केवल ठीक नहीं करना चाहते, भगवान हमें आध्यात्मिक चिकित्सक बनाना चाहते हैं, अपने जैसा डॉक्टर बनाना चाहते हैं। धर्म जीवन हमें देकर धर्म के उच्च कार्य में चलाओ घर न तुम हमको कहाँ हमारा ठिकाना है। हे सतगुरु, यदि आप हमें अपने अद्वितीय देव ज्योति, अद्वितीय देव तेज प्रदान करके हमें धर्म का मार्ग ना दिखाएं, हमें सत्य धर्म का ज्ञान और बोध प्रदान ना करें, हमें हमारे आत्मिक रोगों से, आत्मिक विकारों से सच्ची शुद्धि, सच्ची पवित्रता प्रदान ना करें, और हमें धर्म मार्ग पर चलने योग्य ना बनाए, तो हमारा ठिकाना कहाँ है। धर्म मार्ग पर चलना सबके लिए विशुद्ध परोपकार में जीवन जीना, हमारा भला दूसरों के भले के माध्यम से होकर आता है। यदि मैं केवल अपने भले की सोचता हूँ, दूसरों के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हूँ, तो मैं स्वार्थी जीवन जीता हूँ। जो केवल अपना शुभ देखता है, अपना भला देखता है, दूसरों को ध्यान नहीं देता, वो स्वार्थी जीवन जीता है। जो स्वार्थी जीवन जीता है वो आत्मिक मृत्यु का शिकार होने के लिए अभिशप्त है। ये भगवान की अद्वितीय धर्म शिक्षा है। तो प्यारे साथियों, हमने कितना सुंदर, कितना भव्य गीत, ऐसे गीत आत्मसात करके जीने वाले होते हैं। हम इनका गाकर उच्च रस भी लें, उच्च आनंद भी लें और जिए भी। जैसी इन गीतों में शिक्षा दी गई है उसके अनुसार हम आगे बढ़ें, तभी हमारा इस धरा पर जन्म लेना सफल हो सकता है। और हमें इस रहस्य में हमें ज्ञानवान, बोधवान बनाने के लिए पूर्णवान ने एक और बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर गीत लिखा, जो हमने शशि बहन जी की आवाज में सुना। भगवान ने ये गीत हमारे लिए, हमारी ओर से लिखा है। ऐसे लगता है एक भगवान तो वेदी पर बैठे हैं या मंदिर में उनकी मूर्ति सजी हुई है, और एक देवात्मा उनके सम्मुख, उनके चरणों में, देवात्मा के चरणों में देवात्मा बैठकर भजन लिख रहे हैं। उन्हीं भगवान ने ये भजन हमारे लिए, हमारी ओर से
लिखा है कि हम इस भजन को गाया करें। इस भजन के अंदर जो अद्वितीय बोध निहित हैं उनको पकड़ने का, पाने का प्रयास किया करें। उनको आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। तो क्या भजन है? मुझको मेरा बोध कराओ, करोड़ों लोगों में से किसी किसी सौभाग्यवान जन्म में ये कामना हो सकती है। करोड़ों लोगों में ये कामना नहीं होती। जैसे कहावत है ना, बिल्ली को चूहों के सपने। बिल्ली आयु पर्यंत चूहे मार मार खाती रहती है। अगर उसको कभी सपना आया तो चूहों का ही आएगा। तो करोड़ों मनुष्य नीच सुख, नीच घृणा से भरा हुआ जीवन जीते हैं। संसार आसक्त है। आसक्त होते हैं जो संसार के प्रति मोहित हो, आशिक हो संसार का। करोड़ों मनुष्य संसार आसक्त है, शारीरिक जीवन जीते हैं, पशु स्तर का जीवन जीते हैं। बस शरीर को सजाना संवारना, खाना पीना, मौज करना, इसी में अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। उन्नतशील बुद्धि शक्ति रखते हैं, कुछ ना कुछ सात्विक भाव भी रखते हैं। नेचर ने इतना इतना सुंदर पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर भी दिया है मनुष्य प्रजाति को। और नेचर ने हमें ये अधिकार भी दिया है, ये क्षमता, ये योग्यता भी प्रदान की है कि मनुष्य अपने जीवन के बारे में सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध पा सकता है। धर्म के बारे में सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध पा सकता है। और ये बोध पाकर सच्चे अर्थों में धर्मवान बन सकता है। लेकिन फिर भी करोड़ों मनुष्य केवल नीच जीवन, पशु जीवन जीकर दुनिया से चले जाते हैं और फिर जाकर अधम लोक में सड़ते रहते हैं। और वहां भी चीखते चिल्लाते अपना, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती, चीखते चिल्लाते रोते पीटते अपना जीवन खो देते हैं। और भगवान ने जो इस गीत में लिखा है, कितना भव्य गीत है, इसकी भव्यता को महसूस करें। मुझको मेरा बोध कराओ। बोध मेरे जीवन के प्रति, मेरे अस्तित्व के प्रति है भगवान, मेरे अंदर गहरी सूझबूझ पैदा करो। शाब्दिक भी हो, व्यवहारिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो। ऐसी सूझबूझ मेरे अंदर पैदा करो। हे भगवान, मुझको मेरा बोध कराओ कि मैं शारीरिक रूप में क्या हूँ, मानसिक रूप में क्या हूँ, आर्थिक रूप में क्या हूँ, नैतिक रूप में क्या हूँ, आध्यात्मिक रूप में क्या हूँ। हे सतगुरु, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचाकर मुझ तक जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। हे भगवान, आपके पास जो ज्योति है वो अद्वितीय है। आपकी अद्वितीय देव ज्योति में ही मुझे, आपकी अद्वितीय देव ज्योति में ही मुझे मेरे जीवन का कुछ ज्ञान मिलना अगर संभव है तो मिल सकता है। किसी और ज्योति में नहीं मिल सकता। ये हम ट्यूबलाइट जला लें और देखें किसी व्यक्ति के अंदर कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा एक शक्ति में अस्तित्व है। तो ये भौतिक ज्योति में नहीं दिखेगी, मानसिक ज्योति में भी नहीं दिखेगी, नैतिक ज्योति में थोड़ी सी दिख सकती है। लेकिन अगर संपूर्ण ज्योति में देखना है तो वह देव ज्योति है। देव ज्योति अकेली नहीं है, भगवान देवात्मा का संपूर्ण व्यक्तित्व उसके पीछे, उसकी स्पोर्ट में है। भगवान देवात्मा के संपूर्ण व्यक्तित्व से वो सूझबूझ पैदा हुई है देव ज्योति। और नेचर का विकास क्रम उसके पीछे खड़ा है, पूरी नेचर उसके पीछे खड़ी है। और नेचर की जो अद्वितीय मेल की अवस्था है, कल बात चल रही थी ना कि हम सबका जन्म प्रकृति माता की कोख से हुआ है। प्रकृति माता के चारों जगतों में जो उच्च मेल है, हम उस उच्च मेल की पैदावार हैं। अगर उच्च मेल ना होता हमारा जन्म ही नहीं होना था। जन्म हो जाता पता नहीं तुरंत मर जाते या कोई मार के खा जाता। कल्पना करें, जो पहला व्यक्ति पशु जगत से विकसित हुआ था वो उस पशुओं के अंदर ही तो था। बिल्कुल निपट बाहर से पशुओं जैसा दिखता था, पशुओं जैसा निराश्रित था,
पशुओं जैसा असहाय था और पशुओं में ही घिरा हुआ था। उसको उसको पैदा होते ही कुछ खा जाता। नेचर के जो उच्च मेल ने उसकी रक्षा की और धीरे धीरे विकसित करके उस पहले व्यक्ति के से जो जीवन ज्योति जली वो देवात्मा के देव रूप तक जाके विकसित हुई। तो नेचर के उच्च मेल से हमारा जन्म हुआ है, उच्च मेल से ही हमारी रक्षा होती है, उच्च मेल में ही हमारा लालन पालन होता है, उच्च मेल में ही हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। उच्च मेल को लाभ करके ही हम सच्चे अर्थों में धर्मवान बन सकते हैं और उस उच्च मेल के द्वारा ही हमारा जीवन औरों के लिए हितकर हो सकता है, सार्थक हो सकता है। हम अमर जीवन के मार्ग पर चलकर अमर भी हो सकते हैं। नेचर ने हमें इतनी अद्वितीय विरासत दी है, हम उस विरासत को खो रहे हैं। पशु जीवन जी के खा रहे हैं, पी रहे हैं। अपने जीवन से हमें इस विश्व को बेस्ट देने के लिए नेचर ने पैदा किया है। हमारे लिए पैदा नहीं किया है अभी हम खाएं पिए मौज करें। हम अपने जीवन से बेस्ट दे सकें तो बेस्ट कहाँ देंगे जब हमें यही नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे मेरा बोध ही नहीं है। तो कितना भव्य गीत है, मुझको मेरा बोध कराओ कि हे भगवान मुझे मेरे संपूर्ण अस्तित्व का बोध कराओ। गहरी सूझबूझ पैदा करो कि मैं असल में कौन हूँ। निज ज्योति पहुंचाकर मुझ तक जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ कि हे भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मैं नहीं जानता। मैं देखता हूँ सारे लोगों को जो मेरे इर्द गिर्द हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सो रहे हैं। क्या क्या नेचर के लाखों करोड़ों वर्षों के विकासकारी संग्राम के फलस्वरूप हमारा जन्म इसीलिए हुआ था कि हम पशुओं की तरह खाए पिए और सो जाएं, बस जीवन व्यतीत करने और दुनिया से चले जाएं? नहीं, इसलिए इसलिए नहीं हुआ था। नेचर ने हमें कुछ विशेष कार्य देकर, कुछ विशेष कार्य हमें सौंप कर इस धरा पर आविर्भूत किया है, भेजा है। अब मुझे वो कार्य नहीं पता, मुझे समझ नहीं, मुझे नेचर में से क्या काम लेना चाहती है। मुझको मेरा बोध कराओ, निज ज्योति पहुंचाकर मुझ तक जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। हे सतगुरु, मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ किसने भेजा है, मुझे क्या करने के लिए भेजा है। जो काम करने के लिए मुझे भेजा है क्या वो काम मेरे से हो रहा है, मैं कर पा भी रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा तो मुझे उससे क्या हानि होगी, अगर वो काम करता रहूं तो मुझे क्या लाभ होगा। प्यारे साथियों, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो हमारे आगे मुंह फाड़े खड़े हैं, जिनका हमें सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध पाना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। निज ज्योति पहुंचाकर मुझ तक जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ कि हे भगवान जिसने मुझे जन्म दिया है उसने मुझे क्या काम करने के लिए भेजा है, मुझे नहीं पता। भगवान आप बताओ, आप मुझे उसका सच्चा बोध दो, सच्चा ज्ञान दो, सच्चा बोध दो। ये भगवान की तड़प है, ये हमारी नहीं है। ये तड़प भगवान की है। काश हमारे अंदर ये पैदा हो सके। बार बार यह लक्ष्य दिखाकर हमसे मोहे ऊपर ले जाओ। धर्म की दृष्टि से हम सब गहरे अंधकार में ग्रस्त हैं। अंधकार की हम जितनी डिग्री हाई ले जाएं उतनी कम है, उससे लाखों गुना बढ़कर गहरा अंधकार है। बार बार यह लक्ष्य दिखाकर हमसे मोहे ऊपर ले जाओ कि हे सतगुरु मैं धर्म की दृष्टि से गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त हूँ। मेरे सारे संबंधी गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त हैं। सारी दुनिया गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त है। अंधे अंधों को मरने के मार्ग पर तो ले जा सकते हैं, जीवन के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। हे सतगुरु, हे भगवान, मैं पशु जीवन जीता हूँ,
मैं नीच सुखों और नीच घृणाओं से भरा हुआ जीवन जीता हूँ। आप जो मुझे बोध कराते हैं मैं भूल जाता हूँ। कृपया देखें किसी धर्मशास्त्री का माई कौन है। अंजू से जयवा जी, बहन जी शुभ हो आपका। अंजू जी, अंजू जी आपका माई कौन है, कृपया ऑफ कर लें। तो प्यारे साथियों, बार बार यह लक्ष्य दिखाकर मनुष्य का स्वभाव नहीं है धर्मवान बनने का। करोड़ों मनुष्यों का स्वभाव नहीं है। पूर्णवान ने यूं नहीं कह दिया कि 2% लोग हैं जो अधिकारी आत्मा समझे जा सकते हैं। करोड़ों मनुष्यों का स्वभाव नहीं है धर्मवान बनने का। हमारे लिए ये जीवन लक्ष्य कितना टेढ़ा है, बड़ी टेढ़ी खीर है, कितना कठिन है। सबसे कठिन काम यदि है तो धर्मवान बनना है। उससे भी लाखों गुना बढ़कर कठिन काम है दूसरों को धर्मवान बनाना। जितना कठिन है, जितना दुर्लभ है, जितना संग्राम चाहता है, जितनी मेहनत चाहता है, उतना ही जरूरी भी है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम सब सदा सुखी जीवित रहना चाहते हैं। हमारी कामनाएं कैसी कितनी बड़ी बड़ी है, हमारी आकांक्षाएं कैसी कैसी। नेचर ने हमें एक अति दुर्बल अस्तित्व को कितना महाकठिन काम दे दिया जो हमारे वश का रोग नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है। हमारे सिर पर भगवान देवात्मा विराजमान, भगवान हमारे सिर पर विराजमान है। इसलिए वो महाबली हैं। उनका सहारा पाकर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। पूरी वहां ने अपनी देववाणी में कितनी सुंदर बात कही है कि जीवन साधन और संग्राम की वस्तु है। अगर जीवन चाहिए तो उसके लिए निरंतर कंटिन्यू रहना पड़ेगा, साधन और संग्राम में रहना पड़ेगा। कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, निरंतरता बना के रखनी पड़ेगी। और भगवान के साथ हमें योग की अवस्था में रहना पड़ेगा। तो क्या कहा है, बार बार यह लक्ष्य दिखाकर तम से मोहे ऊपर ले जाओ हे सतगुरु। मैं सुखन रागी हूँ, निसुखन रागी हूँ, निज घृणाकारी हूँ। शारीरिक स्तर पर मैं जीवन जीता रहता हूँ। मेरे सभी साथी भी शारीरिक स्तर पर ही जीते हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो मानसिक लेवल तक जी रहे हैं, और सात्विक लेवल पर जीने वाले तो उससे भी ज्यादा कम है। और आध्यात्मिक लेवल पर जीने वाले तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में, और मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव के उल्टा धर्मवान बनना कि भगवान मैं बार बार भूल जाता हूँ। आपको बार बार कृपा करनी पड़ेगी, मुझे बार बार याद कराना पड़ेगा। और भगवान बार बार याद कराते हैं। ये प्रार्थना हमारे लिए भगवान ही लिख सकते थे, हम नहीं लिख सकते थे। बार बार यह लक्ष्य दिखाकर कि मेरा ये काम है, मुझे ये करना है। बार बार यह लक्ष्य दिखाकर तम से मोहे ऊपर ले जाओ। मुझे मेरे जीवन विषय गहनतम आत्म अंधकार से ऊपर ले जाओ, इसे मुझे बाहर निकालो, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ इस गहनतम आत्म अंधकार से। प्यारे साथियों, हम सबकी अवस्था ये है। सचमुच में भगवान देवात्मा की कृपा ना हो तो हम आगे नहीं चल सकते बिल्कुल भी। भगवान हमें सचमुच दिखाना चाहते हैं, हमें उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं। उन्हें वहां ने अपनी अद्वितीय शिक्षा में बार बार रिपीटेडली ये बात कही है। यदि हम ग्रंथों का मंथन करें तो हमें धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का ये जीवन लक्ष्य है कि वो अपनी आत्मिक गठन को पूर्ण करे। भगवान देवात्मा की जीवन गाथा पहला अध्याय ही पढ़ ले कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ये परमावश्यक है कि वो अपनी आत्मिक गठन को पूर्ण करे, नहीं तो उसके बचने की खैर नहीं। अनेकों बार रिपीट किया है।
हम भगवान के शब्दों का अर्थ समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। हम संग्राम कर रहे हैं, हम अपने आप को भ्रम में रखते हैं, धोखे में रखते हैं। धोखे में से काम नहीं चलेगा। जो नेचुरल, जो प्राकृतिक क्या कहते हैं, वास्तविकता है, वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। वो बार बार हमारे सामने आके खड़ी होती है। आयु पर्यंत हमारे जितने भी संबंधी जाते हैं दुनिया से, वो हमें रिमाइंडर दे के जाते हैं कि मैं चला हूँ भाई, कल तो किसी और की बारी है, अपना भी ध्यान रखना, आपकी बारी भी आ जाएगी। तो क्या लिखा भजन में? बार बार यह लक्ष्य दिखाकर तम से मोहे ऊपर ले जाओ। भगवान, कुछ भी करो, मेरा गहनतम आत्मधिकार दूर कर दो। मुझे बार बार याद दिलाओ कि मुझे ये करना है, मुझे आत्मधिकार से निकलना है, मुझे अपनी आत्मिक गठन को पूर्णता लाभ करनी है। और प्रॉब्लम देखिए, हमारी आत्मिक गठन पूर्ण नहीं हो सकती। जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जो बच्चा अभी गर्भस्थ भी नहीं है, उसके बारे में तो आशा की जा सकती है कि शायद उसकी आत्मिक गठन पूर्ण हो जाए। जो बच्चा गर्भस्थ है या जो बच्चा जन्म लेकर दुनिया में आ गया, उसकी आत्मिक गठन भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो क्या हम इस दुनिया में मरने के लिए आए हैं? हम प्रातः खाना खाते हैं, नाश्ता लेते हैं, दोपहर को लेते हैं, रात को लेते हैं, क्या पेट खाली करने के लिए लेते हैं? अगर खाली ही करना था तो फिर खाने की जरूरत ही नहीं थी। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे पाचन संस्थान में प्रक्रिया चलती है, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, बाकी कूड़ा करकट निकालने के लिए, लेकिन जो शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है आहार से, वो ऊर्जा लेकर हमें कुछ काम करना है अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए। प्रकृति माता की हम बहुत प्यारी संतान है। प्रकृति माता को हमें जन्म देने के लिए, उसको भी धुआं आ गया हुआ। एक एक जीव को जन्म देने के लिए लाखों करोड़ों साल संग्राम किया नेचर ने, तब जाके कोई पैदा हुआ है। प्रकृति माता चाहती है कि हम अमर होना सीख लें और अमर होने के मार्ग पर चल पड़े। और भगवान हमारे सिर पर विराजमान है। भगवान कहते हैं विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर जियो। अगर हमने अपनी भौतिक आंखों से देखना है किसी को विशुद्ध रूप से परोपकारी जीवन जीते हुए, तो सूरज को देखें। सूरज कहते हैं 5 अरब साल हो गए इसको, तभी से ऐसे चक्कर लगा रहा है 5 अरब साल से। और 5 अरब साल में उसने एक सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं ली। ये है परोपकार का जीवन। धरती माता को ने जब से ये पैदा हुई है, विकास की ओर बढ़ रही है। विकास की ओर बढ़ते बढ़ते धरती गर्भिणी थी, तभी यहाँ संतान पैदा हुई धरती की। हम धरती पुत्र हैं, धरती संतान है। हमारी धरती माता बांझ नहीं है। हमें बांझ बनने की जरूरत नहीं है। नेचर चाहती है हम बांझ ना बने, कुछ जिम्मेदारी बने। अपने जीवन से जो कुछ हम दे सकते हैं वो दें, हमारा रास्ता अपने आप खुलेगा। ठीक है, हम पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा नहीं बन सकते, अगर हम भगवान भगवान देवात्मा के साथ जुड़े रहे तो उसका हमें बहुत उसका लाभ मिलेगा। एक एक कील अगर बड़े समुद्री जहाज के साथ जुड़ी रहे, वो कील जो अपने आप डूब जाती है अकेली, तैर ही नहीं सकती थी, वो जहाज के साथ जुड़ के तैरती रहेगी। तो अंतिम पद में क्या कहा है? जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जिस विधि से मेरे जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो सके, भगवान ने वो विधि बता दी कि हमारा जो जीवन लक्ष्य है, हमें जीवन लक्ष्य बताया कि विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर जीवन जियो। और विशुद्ध रूप से परोपकारी जीवन जीने के लिए हमें विशुद्ध रूप से परोपकारी भाव अंदर पैदा करने पड़ेंगे।
आग में कमल नहीं खिला करता, हम नी सुखरागियों नीच घृणाकारियों में, आत्मंधकार आत्माओं में विशुद्ध परोपकार के भाव कहाँ से जागेंगे। आदि पंक्ति में प्रश्न है, आदि में उत्तर है। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, भगवान कहते हैं हमारा तुम्हारा जीवन लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। दूसरे में आदि लाइन में उत्तर है, देवात्मा के हम अनुरागी बने। दुनिया में विश्व में सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई हो सकती है तो वह भगवान देवात्मा के देव रूप का अनुरागी बनना है। जो भगवान देवात्मा के देव रूप का अनुरागी बन जाएगा, भगवान देवात्मा से उसे सदा सदा के लिए देव प्रेरणाएं मिलती रहेंगी परोपकार की। देव प्रेरणा मिलेंगी तो धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना, चुंबक के साथ लोहा घिसते घिसते लोहा भी चुंबक बन जाता है, लोहे में भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो भगवान देवात्मा के साथ हम जितना गहराई से जुड़े रहेंगे, जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक उनके देव प्रेरणाएं लाभ करने की अवस्था में रहेंगे, जब तक उनकी देव प्रेरणाएं हमें मिलती रहेंगी, तब तक हमारे बचे रहने की, सुरक्षित रहने की, हमारे विकास की संभावनाएं हैं। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे अपने प्रति प्रीति उपजाओ। अब भगवान बेचारे क्या करें, भगवान तो कह रहे हैं, भगवान अपने देव रूप का हमें अपने भव्यता दिखा रहे हैं। हम सब सुंदरता के प्रेमी हैं, जो चीज हमें सुंदर लगती है हम उसके प्रेमी बन जाते हैं, उसके आशिक बन जाते हैं, उसको अपने पास पाना चाहते हैं। भगवान जो है हमें अपूर्व सौंदर्य दिखा रहे हैं कि सबसे सुंदर क्या है। यदि हमें ये सबसे सुंदर समझ आ जाए कि सबसे सुंदर क्या है, और हमारे भाव भी ऐसे हों उनके अनुकूल, हम उस सुंदरता को के प्रति आकर्षित भी हो जाए, तो हम देवात्मा के प्रति अनुराग भावी भी बन सकते हैं। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन सबसे सुंदर है। वो किताब थी श्रद्धा वाली। एक मिनट में अभी वो करता हूँ। प्यारे धर्म साथियों, आपके पास ये पुस्तक होगी श्रद्धा भाव। गंभीर जी ने कितने सुंदर उसके ऊपर व्याख्यान दिए हैं, 30 से ऊपर साधन करवा दिए, 34-35 के करीब करवा दिए। तो कुछ पुस्तक को पढ़ें। भगवान देवात्मा की आत्मा सबसे सुंदर है। सुंदरता का मापदंड क्या है? सुंदरता का मापदंड ये है कि पहली कंडीशन ये है कि जो भी अस्तित्व सुंदर है उसके सारे अंग गिनती की दृष्टि से कंप्लीट हो। आपको पता है कि ये ब्यूटी कंपटीशन होते हैं, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स हर साल होते हैं। तो उन्होंने जो मापदंड तय किया हुआ है उसके हिसाब से वो एग्जामिन करते हैं कैंडिडेट्स को, और जो उनके हिसाब से सबसे ऊपर आता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो नेचर ने अपने सुंदरता का एक मापदंड नेचर ने दिया हुआ है, हमें कुदरत ने दिया हुआ है। जो अस्तित्व अंगों की दृष्टि से, जिसके सारे अंग गिनती के पूरे, ये सुंदरता का पहली कंडीशन है। फिर सारे अंग ठीक ठीक जगह पे लगे हों उस सिस्टम में। हम इस बात को समझने के लिए इंसान की बॉडी को, शरीर को ही लें। हमारा शरीर है, अगर किसी के एक बाजू ना हो, एक हाथ ना हो, या एक टांग ना हो, या एक आंख ही ना हो,
तो वो सुंदरता, उसका सुंदरता के मापदंड को पूरा नहीं करता। गिनती के पूरे अंग होने चाहिए। फिर दूसरी बात, वो प्रत्येक अंग उस बॉडी में सही जगह पे लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो मेरी एक आंख माथे पे लगी है और दूसरी घुटने पे लगी है, बहुत ही भद्दा लगेगा। वो अंग सही जगह लगे हुए हों। फिर तीसरी कंडीशन है कि प्रत्येक अंग उस शरीर के तुलना में सही साइज का हो। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति की कोई एक आंखें छोटी होती है, किसी की जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है, तो वो सुंदरता के नियम को तोड़ती है। फिर वो प्रत्येक जो अंग है उनका आपस में सामंजस्य हो, एडजस्टमेंट सही हो। फिर वो प्रत्येक अंग नेचर की ओर से जिस काम के लिए पैदा किया है उसको सुचारू रूप से करने के योग्य हो, हेल्दी हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो सुंदरता के कितने ही मापदंड हैं। भगवान देवात्मा की आत्मा सबसे सुंदर है। हमारी आत्मा तो अपंग है, बहुत सारे अंग हमारे अंदर है ही नहीं। हमें पहले ही नियम टूट जाता है हमारे अंदर। जिसके शरीर में बहुत सारे अंग ना हो उसे सुंदर नहीं कह सकते। हमारी आत्मा के बहुत सारे अंग नहीं है, सुंदरता का हमारे अंदर ये नियम पूरा ही नहीं होता। यानी कि जो ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, जो बोधदायिनी शक्तियां हैं, जो सात्विक भाव है, वो हमारे इतने सुंदर नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। दूसरी बात, जो अंग है वो भी बिगड़ी दशा में है। मैं किसी का जरूरत से ज्यादा श्रद्धावान बन जाता हूँ। जो जितनी श्रद्धा के लिए डिजर्व नहीं करता मैं उतना उसका श्रद्धावान बन जाता हूँ, ये भी दोष है। जो जितनी श्रद्धा के लिए डिजर्व करता है अगर मैं उससे कम श्रद्धा रखता हूँ वो भी दोष है। तो हमारे आत्मिक अंग सारे अंग लगभग उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और फिर जिसके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए उसके प्रति नहीं हूँ। अब आतंकवादियों को बड़े लोग पसंद करते हैं, बड़े उनके श्रद्धावान है। हाँ, मेरा आशा समझ गए होंगे कि श्रद्धा के हम नियम ही पूरे नहीं करते। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, भगवान देवात्मा की आत्मा सबसे सुंदर है, हम इतनी बात समझ लें। और भगवान देवात्मा के ग्रंथों को पढ़ें, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ें, उनके जीवन में जितना आध्यात्मिक सौंदर्य टपकता है उसको पढ़ें, तो हमें धीरे 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 हमारे आंतरिक चक्षु खुलने लगते हैं कि सचमुच में जो देवात्मा है और कोई नहीं। ये श्रद्धा पुस्तक है, इसमें देखिए कितने उच्च गुण लिखे हैं। ये जितने उच्च गुण लिखे हैं ये सारे के सारे देवात्मा में है। 100 से ऊपर है, 143 के आसपास है। और इनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं। श्रीमान जी ने कितने साधन कराए हैं, 34-35 सुने तो पता लगेगा। क्योंकि सारे के सारे देवात्मा ने जहां कहीं गुण देखा उनके अंदर आ गया। तो भगवान देवात्मा सबसे सुंदर आत्मा है। ऐसा तो हो सकता है कि अभी इसमें छूट गए हों कुछ, कुछ और गुण भी हों। तो हमें इसका प्रेमी होने की आवश्यकता है जो सबसे सुंदर हो। हम प्रेमी उसके होते हैं हम जिसको सबसे सुंदर समझते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो वैश्याओं पे आशिक हो जाते हैं, तो सबसे सुंदर तो नहीं है। तो भजन में क्या लिखा है, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे अपने प्रति प्रीति उपजाओ। भगवान तो हम अपने प्रति हमारी प्रीति, हमारे अंदर प्रेम जगाना चाहते हैं। कितनी तड़प होगी भगवान में, कितनी बेचैनी होगी। काश मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सकें। हम भगवान देवात्मा के सच्चे सत्य श्रद्धावान शिष्य बन सकें, उनके उनको सच्चा रिस्पॉन्स दे सकें, भवन के मिशन को, भवन के व्रत को अपना व्रत बनाने की ओर चल सकें। भले ही प्रतिज्ञा ना करें, जितना भी काम करें विशुद्ध परोपकार से करने का प्रयास करें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अंजू शर्मा जी, मैं चाहता हूँ आप आज एक भजन गाएं।
पेज नंबर 12 पे है ना, तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख पे आ जाए। अंजू शर्मा जी, शुभ हो। अंजू जी, कोई जी और श्रीमान जी गा। हाँ जी, गा रही हाँ हूँ जी, जी। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे जी सम्मुख पे आ जावे। कितना सुंदर भजन है। आपका माइक ऑन नहीं हुआ। हाँ जी श्रीमान जी, कितना पेज बताया? ये पेज नंबर 12 पे है संगीत सुधा में। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख पे आ जावे। जी जी जी। विश्व के शिरोमणि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सन्मुख वह आ जावे। तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। तुम्हारे रूप के भीतर हुआ विकसित महाहित कर पूर्ण अनुराग शुभ काजो मेरे सन्मुख वे आ जावे। तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सन्मुख वे आ जावे। सत्य और शुभ खिलाने का अशुभ मिथ्या मिटाने का। सत्य और शुभ खिलाने का अशुभ मिथ्या मिटाने का है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सन्मुख वे आ जावे। है धारा लक्ष्य तुमने जो मेरे सन्मुख वे आ जावे। उठाए दुख तुमने जो किए हैं त्याग तुमने जो उठाए दुख तुमने जो किए हैं त्याग तुमने जो निराली वह छवि तुम्हारी मेरे सन्मुख वे आ जावे। निराली वह छवि तुम्हारी मेरे सन्मुख वे आ जावे।
नीच जीवन मिटाने का, धर्म जीवन के लाने का, नीच जीवन मिटाने का, धर्म जीवन के लाने का, किया है कार्य तुमने जो मेरे सन्मुख वे आ जावे, किया है कार्य तुमने जो मेरे सन्मुख वे आ जावे, मेरी ये है कामना भगवन, मेरी ये है भावना भगवन, मेरी ये है कामना भगवन, मेरी ये है भावना भगवन, तुम्हारा रूप जो भगवन मेरे सन्मुख वे आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो आपका। शुभ शुभ बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बहुत सुंदर भजन सुना, श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी का लिखा हुआ। उनका अपना व्यक्तित्व बोलता है इसमें कि उनका क्या स्तर था धर्म जगत में। पूज्य भगवान देवात्मा ने उनको कितने सुंदर शब्दों से संबोधित किया, व्रती कर्मचारी, कि ये व्रत के लिए मर मिट जाएंगे, अपना व्रत पूरा करेंगे। भगवान ने एक और बहुत सुंदर शब्द उनके लिए कहा था, श्रीमान देवर सिंह जी के लिए, कि आप मेरे जुज हो, यानी कि मेरे देव जीवन का एनक्लोजर हो। जैसे एक ग्रंथ का टाइटल पेज हो और उसके पीछे और पृष्ठ हो, तो कितना भव्य भगवान ने उनको संबोधन किया। सचमुच में श्रीमान जी ने कितने उपकार किए हैं, कितने सुंदर भजन, कितने सुंदर लेख, कैसा अपने जीवन से अति सुंदर दृष्टांत पेश किया। हम भी कर सकें तो छोटी सी शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है। विश्व में जहां जहां कहीं जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को दर्शाने वाला, उस मार्ग पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। हे सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। सतगुरु, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का,
आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव किसी विधि से उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके। आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में सारे मनुष्य जगत को आकर जीवन यापन करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे धर्म साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सारी मानवता को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्मज्ञान लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसको अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करके उचित जीवन लाभ करने का सौभाग्य लाभ कर सकें, औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर हो सकें। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे और रात को फिर 8:40 से 9:30 बजे तक। सबका शुभ हो, सबका हित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।